लॉजिक गेट्स पे बेस्ड 2017 एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है. फॉर अ 3 इनपुट लॉजिक सर्किट शोन बिलो द आउटपुट Z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. सो ये सर्किट आपको दिया हुआ है, लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन है, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और इनपुट्स हैं P Q R. सो इफ आई एज्यूम कि लेट मी से कि दिस इनपुट इज X एंड दिस इज Y, इसको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ये आपका सीधे सीधे Q है, तो आपका Z हो जाएगा X Y Q होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये आपका नैंड गेट है. अब x क्या है? x इज इक्वल टू p डॉट q कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज y इज इक्वल टू ये आपका q डॉट r होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये दोनों आपके नैंड गेट है, ये आपका डायरेक्टली अप्लाइड है. सो जो कि x y q होल कॉम्प्लीमेंट है, ये आपको मिल जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट प्लस q कॉम्प्लीमेंट. x कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका होल कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ये नैंड गेट वाला होल कॉम्प्लीमेंट रिमूव हो जाएगा. सो x का कॉम्प्लीमेंट जो होगा, x कॉम्प्लीमेंट विल बी pq कॉम्प्लीमेंट प्लस y का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, अगेन ये डबल कॉम्प्लीमेंट होके नैंड गेट का कॉम्प्लीमेंट रिमूव हो जाएगा, ये आपका हो गया qr और प्लस q तो डायरेक्टली गिवन है, ये आपका हो गया q कॉम्प्लीमेंट. अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके q कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा q कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 1 प्लस p इज इक्वल टू 1 प्लस q इंटू r. इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करोगे तो ये होगा q कॉम्प्लीमेंट प्लस q और ये होगा q कॉम्प्लीमेंट प्लस r, दैट विल बी इक्वल टू q कॉम्प्लीमेंट प्लस r, क्योंकि q कॉम्प्लीमेंट प्लस q इज इक्वल टू 1. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगेन हमेशा मैं आपसे ये बोलते रहता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका यूज करने आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए. कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आपके क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं. ठीक है, सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर. सो ये आपका बेसिक सा सॉल्यूशन है इस सिंपल से क्वेश्चन का. 2016 में कॉम्बिनेशनल सर्किट आई मीन लॉजिक सर्किट का जो कॉम्बिनेशन है, तो लॉजिक सर्किट पे बेस्ड एक यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है. सो आउटपुट आपको फाइंड करना है, आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट गिवन बिलो इज. तो आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ए बी सी के टर्म्स में है. सो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप. सो ये आपका ए और बी है, सो दिस आउटपुट इज ए डॉट बी. ये आपका आउटपुट है बी डॉट सी. सो ये है आपका इनपुट ए डॉट बी और ये जो इनपुट है दैट इज बी डॉट सी. ये आपका इनपुट है सी एंड दिस इज ए बी. तो ये आपका हो गया ए बी सी. ठीक है, सो दिस इज ए बी एक्सॉर विथ बी सी. अब ये एक्सॉर विथ ए बी सी हो जाएगा. सो आउटपुट है ए बी सी एक्सॉर विथ ए बी एक्सॉर विथ बी सी. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहां पे ए बी सी एक्सॉर विथ ए बी एक्सॉर विथ बी सी, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. सो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज ए बी सी डॉट ए बी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी एक्सॉर विथ बी एंड सी. सो ये देखिए, ये है ए बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट के साथ डॉट है, तो इन दोनों का जो डॉट ऑपरेशन होगा दैट विल डेफिनेटली गिव यू 0. सो ये आपको मिलेगा ए बी सी होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी. ये आपका एक्सॉर हो जाएगा बी सी के साथ. सो इसको स्प्लिट कर लेते हैं. तो ये आपका हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट विथ ए बी एक्सॉर विथ बी सी. इसको मैंने स्प्लिट ऐसे किया ताकि ये ए बी के साथ कैंसिल आउट हो सके. सो ए बी जब ए बी होल कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डॉट ऑपरेशन होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस विल गिव यू ए बी सी कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर विथ बी सी. सो इसमें अब लगा दीजिए एक्सॉर का. सो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी सी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी सी. सो इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, सो दिस इज ए बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस वन विल गिव यू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विथ बी एंड सी. सो ये आपका जब इसके साथ होगा बी और बी कॉम्प्लीमेंट तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ये आपका मिलेगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट. सो ए बी कॉम्प्लीमेंट और ये बी सी है. सो दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी सी एंड दिस इज प्लस बी सी. ठीक है, अब यहां पे देखिए एडवांटेज क्या मिल रहा है कि ये बी सी जो है मैं कॉमन ले सकता हूं.
और जैसे ही मैं BC कॉमन लूंगा तो 1 प्लस एनीथिंग विल गिव यू 1 ओनली, तो ये आपका हो जाएगा ABC कॉम्प्लीमेंट प्लस BC। तो यहां से BC कॉमन लिए, 1 प्लस एनी टर्म इज इक्वल टू 1 ओनली, तो ये आपका BC हो गया। यहां से आप B कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आप B कॉमन लेंगे आपको मिलेगा AC कॉम्प्लीमेंट प्लस C। तो B कॉमन लेने से देखिए, B कॉमन लेने से आपको क्या मिला, AC कॉम्प्लीमेंट प्लस C मिला। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब जो एक्सपर्ट है वो तो डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं कि C प्लस A, एक्सपर्ट्स कैन डायरेक्टली राइट C प्लस A, तो आपको भी ऐसे ही एक्सपर्ट बनना है कि आपको नीड नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल इफ यू वांट, ये स्प्लिट होगा A प्लस C और C कॉम्प्लीमेंट प्लस C में, तो आंसर विल बी B इंटू A प्लस C, क्योंकि ये तो आपका 1 हो गया, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो जस्ट आपको बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी मिलेंगे आप प्रैक्टिस कीजिए। आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, सॉल्व तो सभी करेंगे बट ये बहुत मैटर करेगा कि कौन कितने जल्दी सॉल्व करेगा, सो दैट जो आप टाइम सेव करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में आप स्पेंड कर सकते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस में या लेंदी क्वेश्चंस में। तो इसका जो आंसर है B इंटू A प्लस C, B इंटू A प्लस C, दैट इज ऑप्शन C। तो ये आपका आंसर है।